हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन नंबर 6 वुमेन्स एजुकेशन लेसन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो लिखा गया है भारत के एक फेमस राइटर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा, जिसमें उन्होंने वुमेन्स के अधिकारों के बारे में बताया है और बताया है वुमन का सोसाइटी में उतना ही अधिकार है जितना कि मैन का। दोनों इक्वल हैं और दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जिनके बिना सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए हमें वुमेन्स की शिक्षा के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर सदा साथ नहीं देते हैं, परंतु स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे रिलेशन सदा साथ देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा संपत्ति, सत्ता और कभी भी इन चीज़ों के साथ अधिक ताल्लुकात न रखते हुए हमें अपने जीवन में हमेशा समझदारी से और सच्चे संबंधों में विश्वास रखना चाहिए, जो हमारे जीवन में एक सफलता का प्रेरक होते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन। यू आर लिविंग इन एन एज when there are great opportunities for women in social work, public life and administration. You are living, आप एक ऐसे युग में रह रहे हैं when there are great opportunities, वहाँ पर great opportunities बहुत सारे अवसर हैं for women, स्त्रियों के लिए इन सोशल वर्क, सामाजिक कार्य में, पब्लिक लाइफ, प्रशासनिक सेवा हेतु। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें स्त्रियों को सामाजिक कार्य, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन तथा प्रशासनिक सेवा हेतु अनेक अवसर हैं। वर्तमान सोसाइटी में प्रत्येक सेक्टर में स्त्रियों के लिए बराबर का दर्जा दिया जा रहा है और लगातार गवर्नमेंट तथा सोशल वर्कर स्त्रियों को लगातार बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। और इन सभी चीज़ों से लोगों में क्रांति आ रही है और स्त्रियों का समाज में लगातार अग्रसर होना एक अच्छा परिणाम होता है। और लगातार इन चीज़ों के साथ ये परिवर्तन एक नई क्रांति को जन्म देते हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रेन्ड मैनर्स। इन सारी चीज़ों में, सामाजिक कार्यों में, सार्वजनिक जीवन में, प्रशासनिक सेवाओं में इनके अवसर हैं। इनके साथ साथ स्त्रियों के लिए कुछ अन्य भी चीज़ें हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है वुमन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनर्स, मर्यादित व्यवहारों की। हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। हमारी सोसाइटी में अच्छा परिणाम तभी आ सकता है उसके अंदर जो स्त्रियां हैं वो अनुशासित मस्तिष्क वाली, मर्यादित व्यवहारों वाली होंगी, तो हमारी सोसाइटी में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे समाज को अनुशासित मस्तिष्क तथा मर्यादित व्यवहारों वाली स्त्रियों की आवश्यकता है। डिसिप्लिन्ड माइंड एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनर्स। Whatever line of work you undertake,
वाट एवर लाइन ऑफ वर्क, जिस भी कार्य रेखा को यू अंडरटेक, आप अपनाते हैं, जिस भी कार्य रेखा को, कार्य क्षेत्र को आप अपनाते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट डिसिप्लिन्ड माइंड। यू शुड ब्रिंग, आपको लगाना चाहिए, टू एन ऑनेस्ट, उसमें ईमानदार, एंड डिसिप्लिन्ड माइंड, अनुशासित मस्तिष्क, आपको उसमें ईमानदार और अनुशासित मस्तिष्क लगाना चाहिए। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, उस कार्य को करने में ईमानदार तथा अनुशासित दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क। यू मीन्स आपको, विल देन सक्सीड, आपको आनंद मिलेगा, हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, आपको सफलता तथा अपने काम का आनंद मिलेगा। आप अपने जीवन में कार्य को करने के लिए कोई सा कार्य क्षेत्र, कोई भी कार्य रेखा को अपनाते हैं और आप उसमें ईमानदारी और अनुशासित मस्तिष्क लगाकर कार्य करते हैं, तो आपको उसमें सफलता तथा अपने कार्य का आनंद प्राप्त होगा। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन so far as girls education is concerned is not widespread enough। एक्चुअली, वास्तव में, इन आवर कंट्री, हमारे देश में, एजुकेशन, सो फार एज, जहाँ तक बालिकाओं की, सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन, बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, वास्तव में हमारे देश में जहाँ तक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध है, गर्ल्स की एजुकेशन का संबंध है, इज नॉट वाइड स्प्रेड इनफ, पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। जहाँ तक गर्ल्स एजुकेशन का संबंध है, तो गर्ल्स एजुकेशन हमारे देश में पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है, अर्थात इसका अभी तक पूरी रूप से प्रसार नहीं हुआ है। हर बच्ची को विद्यालय जाने का मौका प्राप्त नहीं हुआ है। सो मीन्स, इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज वर्दी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। सो मीन्स, इसलिए एवरी इंस्टीट्यूशन, प्रत्येक संस्था, विच कंट्रीब्यूट, जो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है, टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है, इज वर्दी, पात्र है, रिकॉग्नाइजेशन, मान्यता का, एंड इनकरेजमेंट, उत्साह का। इसलिए प्रत्येक संस्था जो बालिकाओं की शिक्षा में योगदान देती है, वह मान्यता एवं उत्साहवर्धन की पात्र है। वास्तव में अगर हम महिलाओं की शिक्षा का, बालिकाओं की शिक्षा की बात करें, तो ये भारत में अभी तक पूरी तरीके से पर्याप्त रूप से प्रसारित नहीं है। इसलिए जो भी संस्था इन बच्चियों को, बालिकाओं की शिक्षा पर योगदान देती हैं, वो संस्थाएं मान्यता एवं उत्साहवर्धन की पात्र हैं। बट मीन्स, लेकिन, आई एम एनेक्सियस, मुझे चिंता है। बट आई एम एनेक्सियस, मुझे चिंता है, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन, जो शिक्षा का प्रकार है, दैट
is imparted must not only be broad but should also be deep. Kind of education, शिक्षा का प्रकार is imparted but not only केवल be broad, केवल विस्तृत ही नहीं, should also be deep, उसे गहरा भी होना चाहिए। शिक्षा का प्रकार केवल विस्तृत ही नहीं अपितु गहरा भी होना चाहिए। हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम केवल विस्तृत है, बड़ी है, लेकिन उसके अंदर गहराई की कमी है। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, इसमें गहराई की कमी है। बी में बीकम लर्नड एंड स्किल्ड। बी में बीकम हम भले ही बन जाएं, लर्नड विद्वान एंड स्किल्ड हम भले ही विद्वान तथा कुशल बन जाएं, बट मीन्स किंतु, लेकिन इफ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन अवर लाइफ, किंतु वी डू नॉट हैव, हमारे पास नहीं है, सम काइंड ऑफ पर्पज इन लाइफ, किसी भी प्रकार का उद्देश्य इन अवर लाइफ, जिंदगी में। हम अपनी जिंदगी में भले ही विद्वान तथा कुशल बन जाएं, किंतु हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। अवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियां, देमसेल्फ, स्वयं ही, बीकम बन जाएंगी, ब्लाइंड अंधकारपूर्ण, ब्लंडरिंग एक भयंकर गलतियां, एंड बिटर कटु, हमारी जिंदगियां स्वयं ही अंधकारपूर्ण एवं भयंकर गलतियां एवं कटु बन जाएंगी। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना प्रॉपर नहीं है, इसे प्राप्त करने के बाद हम कुछ प्राप्त करें। ये हमारे जीवन को जीविका प्रदान करने के लिए अनुमति नहीं देता है। हम इसमें कोई इस तरह का कौशल प्राप्त नहीं कर पाते जिससे कि हमें आगे इससे अपनी जीविका की उम्मीद की जा सके। गीता सेज, गीता कहती है, व्यावसायित्मिकता बुद्धि एक है, अर्थात निश्चय ही बुद्धि है, अपने विचारों में ही निश्चय लाना ही बुद्धि है। फॉर ए ट्रूली स्किल्ड कल्चर मैन, एक सच्चा कल्चरड माइंड, एक सांस्कृतिक दिमाग वाला व्यक्ति, एक सच्चा सांस्कृतिक दिमाग वाला पर्सन, व्यक्ति, देयर इज सिंगल पर्पज, देयर इज सिंगल माइंडनेस, जहां पर उसका एकांकी उद्देश्य हो, ए डेडिकेशन समर्पण हो, टू ए सिंगल पर्पज, उस एकांकी उद्देश्य में। एक सच्चे सांस्कृतिक दिमाग वाला पर्सन, जहां पर एकांकी उद्देश्य के लिए उसका समर्पण हो, उसी एक उद्देश्य में उसकी पूरी भावना का समर्पण हो, जबकि फॉर द अनकल्चरल माइंड, एक कुसंस्कृतिक दिमाग वाला व्यक्ति, एक कुसंस्कृतिक दिमाग वाले व्यक्ति के लिए द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, होल लाइफ, पूरी की पूरी जिंदगी इज स्कैटर्ड, बिखरी हुई होती है, इन मैनी डायरेक्शंस, अनेक दिशाओं। एक कुसंस्कृतिक दिमाग वाले व्यक्ति की पूरी जिंदगी अनेक दिशाओं में बिखरी हुई होती है। गीता कहती है, हमारे उद्देश्य की निश्चयता ही बुद्धि है।
ये गीता में कहा गया है। एक सांस्कृतिक दिमाग वाला व्यक्ति अपने एक उद्देश्य के लिए अपना समर्पण करता है, जबकि एक कुसंस्कृतिक दिमाग वाला व्यक्ति पूरे जीवन अनेक दिशाओं में बिखरा होता है। बहुशाखा ह्यान्ताश अर्थात वह अपने जीवन में अनेक उद्देश्यों के पीछे भागता रहता है और उसे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। देयरफॉर अतः इट इज एसेंशियल, यह आवश्यक है, द एजुकेशन दैट एजुकेशन जो शिक्षा विच यू आर एक्वायर इन द इंस्टीट्यूशंस शुड गिव यू नॉट merely लर्निंग एंड स्किल्ड बट एंडो यू विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ। एजुकेशन विच यू आर एक्वायर जिसे आप प्राप्त कर रहे हैं इन दीज इंस्टीट्यूशंस, जो शिक्षा आप इन संस्थाओं में प्राप्त कर रहे हैं, शुड गिव एंड नॉट merely लर्निंग एंड स्किल्ड जिसमें आपको केवल विद्वता एवं कौशल मिलता है, जिसमें आपको केवल विद्वता एवं कौशल की प्राप्ति हो, बट मीन्स लेकिन एंडो विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, अपितु इससे आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी मिले। इस शिक्षा से हमें केवल विद्वता एवं कौशल ही प्राप्त न हो, अपितु यू विल ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, आपको जीवन का एक निश्चित उद्देश्य भी प्राप्त हो। शिक्षा इस तरीके की होनी चाहिए जिसमें हमें अपने जीवन का एक उद्देश्य भी प्राप्त हो। What that purpose is, you have to definite for yourselves. What that purpose, वह क्या उद्देश्य है, you have to definite for yourselves, यह आपको अपने आप परिभाषित करना है, आपको खुद तय करना है, आपको खुद डिफाइन करना है यह उद्देश्य क्या है। इट इज सेड, ऐसा कहा गया है, विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या विवेक देती है। विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड, विमर्श रूपिणी विद्या गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। विमर्श रूपिणी विद्या अर्थात आपस में बातचीत करने वाली विद्या, आपस में मिलकर जो विद्या प्राप्त होती है, गिव्स यू आपको देती है, बोध कराती है, ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट, विमर्श रूपिणी विद्या क्या सही है का हमें बोध कराती है, व्हाट इज राइट क्या सही है का बोध कराती है। एंड मीन्स और हेल्प सहायता करती है, यू आपको टू अवॉइड बचने के लिए, व्हाट इज रॉन्ग क्या गलत है, क्या गलत है क्या बुरा है उससे बचने के लिए हमारी सहायता करती है। यू मस्ट ट्राई, आपको कोशिश करनी चाहिए, आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए, टू फाइंड आउट खोजने की, जानने की, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, व्हाट इज रिक्वायर्ड क्या आवश्यकता है, यू मीन्स आपसे, इन दिस जनरेशन इस पीढ़ी को, आपको इस बात को जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस पीढ़ी ने आपसे क्या चाहा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड क्या रिक्वायर है, यू आपसे, दिस जनरेशन इस पीढ़ी को, आपको इस बात के बारे में जानना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए कि इस पीढ़ी ने आपसे क्या चाहा है। ए पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी एगो मे नॉट होल्ड गुड टुडे इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अवर कंट्री एंड द वर्ल्ड।
ए पर्पज एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड सेंचुरी अगो, कुछ शताब्दियों पूर्व, कोई उद्देश्य जो शताब्दियों पूर्व गुड अच्छे माने गए थे, जिन उद्देश्यों को, जिन मान्यताओं को शताब्दियों पूर्व अच्छा माना गया था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज उन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता, आज उन्हें अच्छा कहने के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। इन व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, आज उन्हें देश एवं दुनिया की बदलती हुई तस्वीर को देखकर, चेंजिंग कंडीशन ऑफ कंट्री, देश और दुनिया की बदलती हुई तस्वीर को देखकर आज उन्हें अच्छा नहीं माना जा सकता है। सो मीन्स इसलिए द पर्पज विच यू adopt in your life be adapted to the relevant need of present generation. The purpose which you adopt in your life, जो उद्देश्य आप अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं, जो भी उद्देश्य आप अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं, must be adopted to the relevant need of present generation, उसे प्रेजेंट जनरेशन, वर्तमान पीढ़ी की रिलेवेंट नीड, संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, उसे वर्तमान पीढ़ी की संबंधित आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, बी स्टार्ट, हम कोई कार्य आरंभ करते हैं, बी यूज अवर हाइम्स, हम श्लोक पढ़ते हैं, हम अपने किसी शुभ कार्य को अपने श्लोकों के साथ, मंत्रों के साथ आरंभ करते हैं, एंड विद सेइंग, और कहते हुए समाप्त करते हैं शांति शांति शांति, और हम अपना कोई शुभ कार्य शांति 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 कहकर समाप्त करते हैं। टीचर एंड द पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अवॉइड हेटिंग ईच अदर, टीचर एंड द पीपल्स, गुरु एवं शिष्यों से, आर एक्सपेक्टेड, उम्मीद की जाती है, टू अवॉइड, कि वे एक दूसरे से, हेटिंग ईच अदर, एक दूसरे की घृणा से बचते रहेंगे। गुरु एवं शिष्यों से उम्मीद की जाती है कि वे एक दूसरे की घृणा से बचते रहेंगे। कंपैशन, दया, इज द क्वालिटी विच मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन देन ऑफ मैन। डियर स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। यह पैराग्राफ हमारी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मैनी टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसकी एक्सप्लेनेशन कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत ध्यानपूर्वक समझें। कंपैशन, दया, इज द क्वालिटी विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन देन ऑफ मैन। दया एक ऐसा गुण है, एक ऐसी क्वालिटी है, विच मीन्स जो इज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमन देन ऑफ मैन, जो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। दया एक ऐसा गुण है जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है। आई रीड रिसेंटली ए बुक, मैंने हाल में ही एक पुस्तक पढ़ी है, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, जो डिक्लाइन ऑफ वुमनहुड, स्त्रीत्व के ह्रास के बारे में, स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है। एंड सेज, और कहती है, दैट मीन्स कि दिस इज सो बिकॉज, ऐसा इसलिए है, देयर इज ए डिक्लाइन ऑफ कंपैशन, देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, इनमें दया का पतन हुआ है। स्त्रीत्व के ह्रास के बारे में बताती है और ये कहती है इनके अंदर दया का पतन हुआ है।
इट इज़ देयर फॉर वुमन इज कंपैशन, यह वुमन इज कंपैशन, यह महिलाओं के अंदर दया होती है। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, यह महिलाओं की दया ही होती है। इफ़ डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके पास दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, आप मानव नहीं हैं। मानवों में दया एक क्वालिटी होती है, बिना दया के मानव मानव नहीं होता है। इफ़ डू नॉट हैव कंपैशन, यदि आपके पास दया नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ह्यूमन, आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेटनेस, काइंडनेस एंड कंपैशन। प्राणी में विचारशीलता, कंसिडरेटनेस एंड काइंडनेस, दयालुता एवं कंपैशन, सहानुभूति विकास के लिए आवश्यक तत्व हैं। प्राणी के अंदर विचारशीलता, सहानुभूति एवं दया विकास के लिए एक आवश्यक तत्व होते हैं। विदाउट दीज क्वालिटी वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स। विदाउट दीज क्वालिटीज, बिना इन गुणों के प्रत्येक व्यक्ति ह्यूमन एनिमल, केवल नर पशु होता है। बिना दया के, बिना गुणों के हर व्यक्ति केवल नर पशु होता है, और नॉट मोर देन दैट, और वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, जिन व्यक्तियों के अंदर विचारशीलता, सहानुभूति, दया जैसे गुण नहीं हैं, वो केवल एक नर पशु होता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं हो सकता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को लगातार विजिट करें। थैंक यू। मीट से नेक्स्ट वीडियो।